हेलो, वेलकम बैक टू चिलमोरो गैराज। तो आज हम बात करने वाले हैं 7 लाख रुपए के अंदर बेस्ट से बेस्ट गाड़ियों के बारे में जो लुक्स में भी अच्छी होगी और साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंट भी होगी। तो मैंने 10 गाड़ियां चूज करी है काफ़ी घंटों की रिसर्च के बाद, ताकि आप कोई गलत गाड़ी ना ले ले, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी गाड़ियों की वजह से कस्टमर की कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, पर उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, तो नंबर 10 पे मैंने रखा है मारुति सुजुकी स्विफ्ट को। ये मारुति की सबसे फेवरेट हैचबैक है। हालांकि इसका इंजन पहले वाली स्विफ्ट से कम कर दिया, पर परफॉर्मेंस की कोई कमी फील नहीं होती है। पावर भरपूर है, पर अगर सेफ्टी में देखें तो ये बाकी गाड़ियों से पीछे है, तभी इसको 10 नंबर की पोजीशन पर रखा गया है। और आप सभी के सभी इस गाड़ी को अच्छे तरीके से जानते ही हो, पर लुक में अगर देखें तो मेरे को पर्सनली इसका न्यू फेसलिफ्ट जो है 4th जनरेशन वो अच्छा नहीं लगा, पर जो इसकी जो 3rd जनरेशन है वो काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को। और उसको अगर मॉडिफाइड करवा दिया तो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। और बाकी गाड़ी में कोई कमी नहीं है। अंदर से भी डिसेंट इनफ मटेरियल का यूज़ करा गया है। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो 22 किलोमीटर की माइलेज देता है। और भाई अगर आपको एक रिलायबल और स्टाइलिश कार चाहिए तो स्विफ्ट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 6.5 लाख से लेके 8-9 लाख तक जा सकता है, पर बेस मॉडल अगर आप कंसिडर करोगे तो 7 लाख के अंदर अंदर में आराम से ले सकते हो। अब लिस्ट में 9th पोजीशन पर है स्विफ्ट के ताऊ को छोड़ो, जी हाँ, बलेनो या फिर ग्लेंजा भी कह सकते हैं। अब ये दोनों गाड़ियाँ एक ही है, बस ग्लेंजा में टोयोटा का लोगो है और बलेनो में सुजुकी का। बस ये टोयोटा वाले मारुति की गाड़ी उठा के अपने नाम करके बेच रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि इन दोनों में डील हुई है जिसमें मारुति टोयोटा से हाइब्रिड इंजन की रेसिपी लेगा, बदले में मारुति इन्हें अपनी गाड़ियाँ देंगे रीबैजिंग करके बेचने के लिए। तभी बोल रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब करके चलो ताकि धोखा ना खा सको। और बलेनो का लुक अगर देखे तो काफ़ी अच्छा है, और मॉडिफाई होने के बाद तो और भी खतरनाक। तुम खुद चेक करो यार। लिटरली इस गाड़ी को सुंदरता के मामले में 10 में से 9 दूंगा। पूरे 10 में से 10 क्यों नहीं, क्योंकि एक गाड़ी और है जिसको मैं पूरे 10 में से 10 दूंगा। अभी आगे चल के बताऊँगा कौन सी गाड़ी है। 7 लाख के बजट के हिसाब से ग्लेंजा आपको महंगी पड़ सकती है, पर बलेनो का बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट आप ले सकते हो बिना किसी दिक्कत परेशानी के। अब अगली गाड़ी है Hyundai की तरफ से, Hyundai एक्स्टर। काफ़ी सारे लोग इस डब्बे को इस गाड़ी को SUV बोल रहे हैं, पर चलो कोई नहीं। इस गाड़ी को निसान की मैग्नाइट और टाटा पंच से टक्कर देने के लिए बनाई है। और 7 लाख के प्राइस पॉइंट पे सनरूफ, एडास और डैश कैम जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है जो 20 किलोमीटर तक की माइलेज दे सकता है। और देखो सामने के व्यू में ब्लैक ग्रिल, साइड में ही हेडलाइट्स, और इसके ऊपर LED DRLs जो एच शेप में बनी हुई है। और वही सेम पीछे की टेल लाइट्स में भी सेम डिज़ाइन दिया है, एच शेप वाला। आगे से देखोगे तो काफ़ी क्वाइट डिसेंट सी लुक है, पर पीछे से ये बल्कि और थोड़ी भारी सी दिखती है। पर 7 लाख में आप इसका बेस मॉडल ले सकते हो, और बाकी Hyundai की गाड़ी है तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है, आग बंद करके आराम से ले सकते हो। तो अपनी 7th पोजीशन पर है ग्रैंड i10 नियोस। ये गाड़ी बाहर से आपको स्पोर्टी और स्टाइलिश सी दिखती है और बड़ी कॉम्पैक्ट सी नज़र आती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अंदर से स्पेस की कोई कमी होगी। नी रूम, हेड रूम सब परफेक्ट है। 5 लोगों की आराम से स्पेस है। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन की वजह से इसकी राइड क्वालिटी भी एकदम स्मूथ है, और माइलेज भी 27 किलोमीटर तक आराम से दे देती है। भाई बहुत सही है 27 किलोमीटर की माइलेज, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में कोई और गाड़ी इतना नहीं देती है। वेल डन थालिया। और साथ ही साथ CNG ऑप्शन में भी अवेलेबल है। ये गाड़ी एक परफेक्ट फैमिली कार है जो कंफर्ट, फीचर्स और अफोर्डेबिलिटी का ज़बरदस्त कॉम्बो है। तो भाई क्या दिक्कत है इसे लेने में, भाई लो मज़े करो। अब ये 6 लाख से स्टार्टिंग होके 8-9 लाख तक जाती है, पर इतना ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। 7 लाख में मिड बेस वाला मॉडल आप कंसिडर कर सकते हो, और इसकी रीसेल वैल्यू भी तगड़ी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई इसे परचेस करने में। अब आते हैं 6th नंबर पे। अब ये भी अगेन Hyundai की तरफ से ही है, Hyundai Aura। ये एक कॉम्पैक्ट सेडान है। अगर आप ढंग से देखो तो ये एक i10 ही है, आगे से बस इसकी S बाहर निकाल दी और लो बन गई Aura। बताओ यार, इतनी सी बात नहीं समझ पाए।
अब इसमें भी सेम 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन ही मिलता है जो 82 bhp की हॉर्स पावर निकालेगा और 113 Nm का टॉर्क। देखो भाई i10 और ओरा में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा माइलेज का फ़र्क है। ये देगी 20 किलोमीटर की माइलेज और अपनी i10 दे रही थी 27 किलोमीटर की माइलेज। अगर भाई प्रॉपर सेडान का बजट नहीं है तो आप इस गाड़ी को ले सकते हो एक अच्छे प्राइस पॉइंट में, क्योंकि ये आपको कम बजट में सेडान तो नहीं, कॉम्पैक्ट सेडान का तो फील दिलवा ही सकती है। और ये भी 7 लाख के आसपास आराम से अवेलेबल है, आप इसे भी दिल खोल के परचेज कर सकते हो। अब नेक्स्ट है अपनी 5th नंबर पे Hyundai i20। ये एक प्रीमियम हैचबैक है जो स्पोर्टी डिज़ाइन, फीचर लोडेड कैबिन और कंफर्टेबल ड्राइव एक्सपीरियंस देती है, जिसके वजह से काफ़ी लोगों की पसंदीदा गाड़ी भी है। जिसमें अगर आप देखो तो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन होता है जो कि 86 bhp की हॉर्स पावर निकाल के देता है और 114 Nm का टॉर्क, और माइलेज भी आपको 20 किलोमीटर की दे देती है। और इसका जो पुराना वाला वर्जन था इंडिया में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और उसकी लुक अभी तक बाकी सभी गाड़ियों से इतनी पुरानी भी नहीं लगती थी, पर फिर भी इन्होंने ये न्यू फेसलिफ्ट निकाल दिया। पर चलो कोई नहीं, हम न्यू वाली गाड़ी लेंगे तो 60 लाख के बजट में आप इसका बेस मॉडल कंसिडर कर सकते हो बड़े आराम से बिना किसी दिक्कत परेशानी के। अब बारी है 4th नंबर की गाड़ी की जिसका नाम है निसान मैग्नाइट। ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो बजट फ्रेंडली है, तो निसान मैग्नाइट एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है क्योंकि बोल्ड डिज़ाइन, मस्कुलर स्टेंस और फीचर लोडेड इंटीरियर के साथ ये एसयूवी का मज़ा सिर्फ 7 लाख के अंदर में ही मिल जाता है। और इंजन ऑप्शन में 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन जो 20 किलोमीटर तक की माइलेज देता है, और इसका एक टर्बो वेरिएंट भी आता है, वो थोड़ा शायद 7 लाख के पार जा सकता है, पर 7 लाख के अंदर में आप इसे दिल खोल के परचेस कर सकते हो। और वैसे भी इंडिया में एसयूवी का क्रेज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है और एसयूवी कोई सस्ती तो मिलती नहीं है, तो जिन भाइयों की जेब थोड़ी टाइट है वो इसे 7 लाख के अंदर में लेके अपना एसयूवी का सपना पूरा कर सकते हो। और अब हमारी अगली 3रे नंबर की गाड़ी है, वो है टाटा की तरफ से। जी हाँ, टाटा एल्ट्रॉज। 7 लाख के बजट में ये गाड़ी काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है क्योंकि इतने प्राइस में लुक्स एकदम शानदार के साथ साथ सेक्सी भी है और अच्छी खासी पावर भी। 88 bhp की पावर, 200 Nm का टॉर्क जो कि स्विफ्ट से काफ़ी ज़्यादा है। एक बार यार तुम खुद देखो इसका लुक, इसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है और इसका मस्कुलर डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव है। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन स्मूथ परफॉर्मेंस देता है और इसका माइलेज भी 20 से 22 किलोमीटर तक का है। आगे से बिल्कुल शार्प लुक जो इसको सेक्सी बनाता है। और अगर ध्यान से देखोगे मेरी नज़र से तो सामने से थोड़ी फरारी सा लुक मिलता है, बस इसकी छोटी मोटी यही वजह है जो इसे काफ़ी आइकॉनिक और अट्रैक्टिव दिखती है। बस इसकी छोटी मोटी यही वजह है जो ये काफ़ी आइकॉनिक और अट्रैक्टिव दिखती है बाकी सभी गाड़ियों से। और यही वो गाड़ी है जिसको मैं लुक्स के मामले में 10 में से 10 पूरे नंबर दूंगा। बाकी इस गाड़ी को भी आप आँख बंद करके आराम से 7 लाख के प्राइस पॉइंट में बेस मॉडल कंसिडर कर सकते हो। अब अगली है 2nd नंबर पे Citroen C3। Citroen C3 एक नया नाम है इंडियन मार्केट के लिए, लेकिन इसका फंकी डिज़ाइन और पावरफुल 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन इसको अलग बनाता है। इंटीरियर्स भी प्रीमियम फील देते हैं और माइलेज भी 20 से 21 किलोमीटर तक का है। और ये ब्रांड इंडिया में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ये ब्रांड इंडिया को कम दाम में अच्छी क्वालिटी ऑफर कर रहा है। अगर इस ब्रांड के ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझे बताना, इसका फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फ्रंट में क्रोम की पूरी लाइनिंग दे रखी है जिसमें Citroen का लोगो भी इंक्लूड है। ये चीज़ इसको काफ़ी गाड़ियों से अलग बनाता है और आप इसके लोगो को देखोगे तो सबसे ही अलग दिखता है। मतलब जिस तरीके का इनका डिज़ाइन है वैसा डिज़ाइन किसी और कंपनी का है ही नहीं जो इंडिया में है। LED DRLs, उसी के साथ में हेडलाइट्स और नीचे की तरफ में फॉग लैंप्स। अलॉयज में आपको डायमंड कट अलॉयज मिल रहे हैं, साइड में ORVMs और इसमें डुअल टोन थीम भी मिलेगा। अब 7 लाख के बजट को देखते हुए और इतने सारे फीचर्स को देखते हुए और अगर आपको कुछ यूनिक चाहिए तो ये आपके लिए एक धमाकेदार चॉइस हो सकती है। आप इसे बिना किसी दिक्कत परेशानी के आराम से 7 लाख के अंदर में कंसीडर कर सकते हो। चलो अब है इस लिस्ट की आखिरी और पहले नंबर की गाड़ी का जिसका नाम है टाटा पंच। ये गाड़ी टाटा मोटर्स की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है जो कि पिछली साल यानी 2024 में इंडियाज़ बेस्ट सेलिंग कार भी बन चुकी है, जिसमें इस गाड़ी के ऑलमोस्ट 2,02,000 यूनिट सोल्ड हुए थे। और ये जो नंबर है ये इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये ब्रांड खुद इंडिया का है।
वरना इतने सालों से Hyundai और मारुति वाले ही सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचते थे, पर इस बार टाटा पंच ने इनके मुंह पे पंच मार दिया। अब इसके इतने ज़्यादा बिकने का कारण है, सबसे पहली बात इसका लुक। ये एक माइक्रो एसयूवी है जो हाई ग्राउंड क्लियरेंस और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, और इंजन में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो कि 20 से 22 किलोमीटर तक का माइलेज देता है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी टाटा कार्स की तरह सॉलिड है, पर पता नहीं क्यों हैरियर थोड़ा ख़राब परफॉर्म कर रही है। चलो छोड़ो, उसकी किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर ये सॉलिड के साथ साथ परफॉर्मेंस में भी बढ़िया है। सिटी और हाईवे दोनों के लिए परफेक्ट चॉइस है। और इसकी एक और अच्छी बात, ये गाड़ी पेट्रोल में भी आती है और इलेक्ट्रिक में भी, जिसमें इलेक्ट्रिक वाले में 2 बैटरी पैक है, एक 25 किलोवाट की और दूसरा 35 किलोवाट की। अब ये 25 किलोवाट की बैटरी में आपको 265 किलोमीटर की रेंज मिलेगी और 35 किलोवाट की में 421 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से इतना खास नहीं है, क्योंकि पंच ईवी वाले वर्जन में काफ़ी महंगी पड़ रही है, ऑलमोस्ट 13 लाख रुपए की, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है पंच के लिए। अब जब तुम्हें ईवी ही लेनी है तो थोड़े पैसे और मिलाकर महिंद्रा BE6 ले लो, काफ़ी कूल गाड़ी है। अब देखो 7 लाख में इससे अच्छी गाड़ी अभी के टाइम पे तो नहीं है, तो 7 लाख में ये काफ़ी बेहतरीन चॉइस हो सकती है और काफ़ी अच्छी भी। तो दोस्तों ये थी टॉप 10 कार्स अंडर 7 लाख रुपीज़। हर एक कार अपने तरीके से अलग और स्पेशल है। अगर आपको एक बजट एसयूवी चाहिए तो निसान मैग्नाइट या टाटा पंच, और अगर हैचबैक चाहिए तो स्विफ्ट बलेनो या फिर i20, या फिर अगर सेडान चाहिए तो Hyundai Aura एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको इनमें से कौन सी कार सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।